नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और एक निर्णायक नतीजे तक, एक अच्छे नतीजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज की डिबेट में भाजपा का पक्ष रखेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मुकेश सिंह जी। प्राचार्य हैं डीएन कॉलेज में और पार्टी के कई पदों पर रहे हैं। प्रभात अवस्थी जी भाजपा के जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष रहे हैं। और कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम जी हैं, जुड़ रहे हैं। और सुमन तिवारी वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से साजिद अली हैं और राधे श्याम जी युवा नेता है पार्टी के। तो ये अच्छा पैनल जुड़ा है आज की तारीख में। और इसके साथ ही हम डिबेट के विषय की ओर चल रहे हैं। आज हम लोग 2 दिन बाद इस बुलेटिन की डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो इधर कुछ दिन से सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, बंद करने के लिए नया तरीका इजाद किया है। जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें घर पर ही रोक दिया जाता है और इसके लिए बाकायदा पुलिस का इंतजाम किया जाता है। थाना स्तर पर लोग चिन्हित किए गए हैं जो किसान आंदोलन को हवा दे रहे हैं और उन पर पुलिस जो बीट के सिपाही थे वो खामोश से नजर रख रहे हैं। लेकिन ये सारी तैयारी कितनी हड़बड़ी में और कितनी जल्दबाजी में, कितनी लापरवाही के साथ की गई है, इसका नजारा हम लोगों को कल देखने को मिला जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई। कहा कि भाई अब आज आपको घर में रहना है, आज आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा, घर पे रहिए और पुलिस की निगरानी मिलेगी। पता चला कि जो सूची बनी है थाना स्तर पर उसमें इन भाजपा और बीजेपी नेताओं का भी नाम और प्रमुख नाम निकल करके सामने आया। उसमें डॉक्टर प्रभात अवस्थी का नाम आज हमारी डिबेट में शामिल है। प्रभात अवस्थी जी अभी लगभग 1 साल पहले तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। उससे पहले महामंत्री रहे और पदाधिकारी ना रहने के दौरान भी उनके पास कई दायित्व है। प्रशिक्षण का काम चला, उसमें प्रशिक्षण का प्रभार था उनके पास। कई ब्लॉकों का, कई मंडलों का। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत मिश्रा रोड पर रहते सिंह कॉलोनी में। भूसा मंडी में मुन्नू सिंह तोमर विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके घर भी पुलिस पहुंची। लक्ष्मीकांत मिश्रा पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड कर्मचारी है, अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे। पीडब्ल्यूडी में हमारी कल उनसे भेंट हुई। तो जो संभ्रांत लोग हैं जिनका पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है, उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। तो कुल मिलाकर के ये नतीजा है निकल करके आया कि प्रशासन में, पुलिस में विपक्ष की आवाज को दबाने का इतना हड़बड़ाहट है और इतनी जल्दबाजी है कि जो मिलता है उसका नाम शामिल कर लिया जाता है। और इसीलिए नाम शामिल हो गया प्रभात अवस्थी का, नाम शामिल हो गया और दूसरे नेताओं का। ये नाम तो हम लोगों को इसलिए मालूम पड़ पाए कि यहाँ पुलिस पहुंची और प्रेस से बाकायदा संपर्क किया। वो सूची बाद में छिपा ली गई। सूची प्रयास करने के बाद में भी हम लोग को उपलब्ध नहीं कराई। तो सुमन तिवारी जी, तुमसे आप शुरू करते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं पर तो पहरा है कई दिन से। विजय कटियार जी रोक लिए जाते हैं घर पर,
जिलाध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, और कई नेता भी रुके गए हैं। तो ये कितनी जल्दबाजी है वो पद सेनानी बनाने की, कि जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो भी नहीं बच पा रहे हैं इस प्रकोप से, कि जो आए उसका नाम लिस्ट में रख लीजिए, नंबर बढ़वाइए, और नंबर बढ़वा करके जो आए उसे बैठाइए। तो मैं बता रहे थे आज कि इन्होंने अपने जिलाध्यक्ष जी से संपर्क किया, और जिलाधिकारी जी से बात की, और नेताओं से बात की, अधिकारी से बात की, लेकिन पुलिस का इतना खौफ है कि इन्हें राहत नहीं मिल पाई। तो शुभम जी, क्या लग रहा है, ये पुलिस इतनी जल्दबाजी में है कि जो मिले उसे, और इस चक्कर में भाजपा के लोग इस चक्कर में आ गए। देखिए शेखर जी, आज एक अच्छे विषय पर चर्चा हो रही है, जो कहीं ना कहीं समाज के उस वर्ग तक भी जाएगी आवाज, जो वर्ग इस व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं कुचल दिया गया है। एक बड़ी बात कहते हुए यहां बोलना चाहूंगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हम विपक्षी दल के लोग तो सब भाजी ही हैं, लेकिन आदरणीय प्रभात अवस्थी जी जैसे लोग और जो अन्य विश्व परिषद के वरिष्ठ लोग हैं, उनके साथ आज जो व्यवस्था बनाई जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। और कहीं ना कहीं एक बात साफ हो जाती है कि क्या प्रशासन और सरकार में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी, या फिर ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक डर व्याप्त हो कि ये जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन कहीं ना कहीं उनके पार्टी के लोगों के दिलों में भी पनप रहा है। हमारी पार्टी, उनकी पार्टी भाजपा के लोगों के भी दिल में लग रहा है कि किसान सही आंदोलन कर रहा है। इस बात की भारतीय जनता पार्टी को भनक हो, इस वजह से उनने जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों के नाम इस जो है पुलिसिया कार्रवाई में बीच में डलवा दिए हैं। तो जहां पर व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं, अब अभी कुछ दिन पहले तक मैं पूछना भी चाहूंगा, मेरा सवाल भी है कि आदरणीय प्रभात अवस्थी जी इमरजेंसी को बहुत जो है बड़ा कोसा करते हैं कभी कभार, कि इमरजेंसी हुई थी, कांग्रेस जमाने में इमरजेंसी हुई थी। मेरा आज यहीं पे एक सवाल बनता है साहब, वो स्वयं पैनल में बैठे हुए हैं, कि वो तो इमरजेंसी थी जिसमें विपक्ष के नेताओं को बंद किया गया था। आप कौन सी इमरजेंसी झेल रहे हैं साहब, जिसमें आपकी सरकार ने स्वयं आपको नजरबंद कर दिया? ये एक प्रश्न है, मैं चाहूंगा इसका भी मुझे यहां पर जवाब मिले। और देखिए, एक बात बहुत खुल के सामने आ गई है कि प्रशासन में आज प्रभात अवस्थी जी का नाम था, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी का नाम था, तो हम लोगों के बीच में ये नाम चर्चा में आ गए। अब आदरणीय प्रभात जी भी ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी सरकार में प्रशासनिक तंत्र सही से काम कर रहा है, सुचारू रूप से काम कर रहा है, ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से वो लोग आज इस पुलिसिया दंश के, प्रशासनिक दंश का शिकार हो रहे होंगे, जो बड़ा नाम नहीं रखते, जो बड़ा रसूख नहीं रखते, उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई हो रही होगी। प्रशासन उन्हें बेजा परेशान कर रहा होगा, और वो और उनका परिवार कहीं ना कहीं झेल रहा होगा इस मोदी काल में, इस योगी काल में। तो ये बड़ा प्रश्न उठता है इस सरकार की जो कार्यशैली है, और जो जितने भी नाम अभी तक मेरे संज्ञान में आए हैं, वो भी एक प्रश्न उठता है साहब कि आखिर इस योगी सरकार में प्रभात अवस्थी जी का नाम आ रहा है, लक्ष्मीकांत मिश्रा जी का नाम आ रहा है। हो सकता है कि आगे की कड़ी ना कहीं जुड़ जाए, ना कहीं बढ़ जाए, इसको लेकर भी कुछ ना कुछ जो है लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन मेरा जो एक विपक्षी दल होने के नाते, और प्रभात जी का जो बहुत बेहद बेहतरीन इंसान है, अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, उनके लिए मैं यही दुआ करूंगा ईश्वर से कि वो सकुशल रहें और दोष मुक्त रहें अपनी ही सरकार में। क्योंकि इस सरकार का जो फलसफा दिख रहा है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सोच नहीं है। जिसको उठाया उसको आपने जो है पुलिसिया नजरबंदी में डाल दिया। किस बात का डर है साहब? क्यों नहीं, विपक्षियों की अगर बात करूं तो क्यों नहीं आप हमें किसानों के पास जाने देते? किस बात का डर है? यही नारे मायावती सरकार में लगाते थे, यही नारे यहां लगाने पड़ रहे हैं कि योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे करते हैं। वही सब व्यवस्था अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं जवाब देंगे। और मैं मानता हूं प्रभात जी कहीं ना कहीं इतने भले इंसान है कि इस गलती के ऊपर बहुत तरीके से पर्दा डालेंगे, और फिर प्रशासन के लिए कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि गलत को गलत बोलना अभी प्रभात जी के मुझे नहीं लगता है कि वो बड़ा शालीन व्यक्ति है, वो इस बात को घुमा देंगे। आज के डिबेट में उनको शायद नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हो रही हैं,
ये निहायत ही गलत है। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनका नाम आदरणीय प्रभात जी की तरह और लक्ष्मीकांत जी की तरह ऊपर उठकर नहीं आया। वो लोग इस पुलिसिया व्यवस्था का कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं। ये एक अंधेर नगरी वाला कॉन्सेप्ट बना रखा है जो इस सरकार में लगातार, अब आप ये नहीं कह सकते कि प्रशासन सही कार्रवाई करता है, और ये कहने से पहले कई बार आपको सोचना पड़ेगा और हम आपसे लगातार जवाब मांगेंगे, क्योंकि साहब ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। मैं इसी के साथ जवाब भी चाहूंगा आदरणीय प्रभात जी से। ठीक है साजिद भाई। देखिए शेखर जी, आज जो है ये सरकार किसानों से डर गई है और किसानों की डर की वजह से जो एलआईयू वाले हैं और बीट के सिपाही हैं वो लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट बिल्कुल सही बनाते हैं और वो देखते हैं कि किसान आंदोलन में कौन कौन लोग साथ दे रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी के लोग, जो हमारे भी शुभम भाई ने बताया है कि बीजेपी के साथी किसानों की समस्याओं को लेकर उनके दिल में कुछ रहा हो, कुछ कह दिया हो, तो सिपाहियों तक और एलआईयू तक उस बात को पहुंच गई हो और इसलिए उनका लिस्ट में नाम आ गया होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं और चैनलों पे भी चल रहा है कि सांसद लोग, बीजेपी के ही सांसद अब इस्तीफा देने लगे हैं, अपनी पार्टी से किसान आंदोलन में भाग लेने लगे हैं, उनके सहयोगी दल जो है भाजपा को छोड़ने लगे हैं और किसान आंदोलन में आगे आने लगे हैं। क्योंकि किसान एक अन्न का दाता है और अन्न का दाता जब इतनी कड़ाके की सर्दी में इतने भी अपने टेम्परेचर में जो माइनस में अब जाने वाला है, 1-2 पॉइंट पे चल रहा है डिग्री पे, और उस सर्दी में, कड़कड़ाके की सर्दी में टेंट की छाया में दिल्ली के बॉर्डरों पर पड़े हुए हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो वास्तविकता में ये दर्द इन लोगों के भी छलका है, क्योंकि हम तो लोग विपक्षी लोग इन पुलिसिया कार्रवाई को देख रहे हैं कि कहीं पर भी हम लोग झंडा या बैनर लेके निकलते हैं या जरा सी भी हम लोग टोपी लगा लेते हैं तो पुलिस वाले हमको घेर लेते हैं, कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, क्या आप आंदोलन करोगे, क्या कहीं पर धरना दोगे। और हमें ऐसा लगता है कि ये भी लोग कोई धरने की रणनीति बना रहे होंगे, इसीलिए इनको पुलिस वालों ने नजरबंद किया है। वैसे पुलिस वालों को नजरबंद करने की क्या जरूरत है भाई? भाई नजरबंद तो जब ही किया जाता है जब आप कोई रणनीति बनाएंगे, बिना रणनीति के तो कोई नजरबंद करने नहीं आएगा। क्योंकि यही लोग बताते हैं कि हो अल्लाह करते हैं कांग्रेसी, हो अल्लाह करते हैं सपा के लोग, इसलिए पुलिस हमारी जो है उनको घेरे में ले लेती है। तो आप लोग क्या अभी हो अल्लाह करने निकल रहे थे भाई? इसका जवाब दे, क्योंकि को हम लोगों को, जनता को ये जवाब चाहिए कि आप कौन सी रणनीति बना रहे थे, आप किसको घेरने के लिए जा रहे थे। जो पुलिस ने आपको नजरबंद किया, पुलिस ने आपको नजरबंद करने की जहमत क्यों उठाई? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो राज है, जो राज है वो दफन है, और वो राज यही भाई हमारे बीजेपी के साथी, बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि आपके दिलों में किसान के लिए क्या भाई बात पनपी है, किसानों के हित के लिए कौन सी बात आपके दिल में आई है जो आपने अपने मन में या किसी के सहारे से कही। हाँ डॉक्टर मुकेश सिंह जी, क्या हो रहा है भाई? प्रशासन में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी के लोग नहीं नजरबंद किए जा रहे हैं। शेखर जी नमस्कार, सारे नमस्कार। देखिए, बड़े दिन से ये चर्चा है कि सरकार किसान बिल के माध्यम से विपक्षियों को निशाने पर लिए हुए है, उनको नजरबंद बनाए हुए है। आज ये प्रश्न आ रहा है कि सरकार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नजरबंद कर रही है। हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सरकार का उद्देश्य प्रारंभ से ये रहा किसान हित है, और इसीलिए इन बिलों पर किसानों से बात करने के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, बात भी कर रही है और उनको समझा रही है कि ये जो बिल है, हम आपके मुद्दे आ रहे हैं, बात कर लेने दीजिएगा। समझाने का प्रयास ये बिल भविष्य में किसानों के हित के लिए होगा। पहले भी कई बार किसानों को भ्रमित किया गया पंजाब हरियाणा में, और उनके हित की बात रखी गई, उनको आंदोलन कराया गया और उनका नुकसान हुआ। इस बार भी इस तरीके की बात हो रही। जहां तक पार्टी नेताओं की बात है, हमें नहीं लगता है कि कहीं ऐसा कोई बात है कि उनकी तरफ से कहीं कोई किसान के जो बिल के विरोध में वो कहीं जा रहे हैं। वो पूरी तरीके से सरकार के साथ है, बिल के साथ है, और किस कारण से जिला प्रशासन ये कर रहा, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। और अगर क्या उद्देश्य है उसका,
कि हमारे कार्यकर्ता और नेताओं के घर पर अगर नजरबंदी की है तो हो सकता है कि इन्हीं लोगों से खतरा हो। जो लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं सीएए के विरोध में, जैसा आंदोलन हुआ, जैसा हाथरस कांड के विरोध में हुआ, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि सामाजिक संपत्तियों का कहीं नुकसान हो, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार से ये लोग जो है जन धन की हानि करें और आकर के सड़कों पर तोड़ फोड़ करें, तो फिर बाद में इन्हीं से वसूली हो। लिहाजा इससे पहले ये कार्य हो जाए, और हो सकता है कि ये जो पुलिस लगी है इन्हीं के लोगों को पुलिस लगी, और कोई कारण नहीं। सीधे आप बताइए क्या मामला है भाई? शेखर जी, अभी हमने साजिद भाई की बातें सुनी और शुभम जी की भी सुनी। बात तो ये है कि जो आपातकाल की बात करते थे शुभम जी की, आपातकाल में ऐसा हुआ, ये लोकतंत्र में ऐसा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है कुछ निर्णय अपने आप लिया करते हैं, उनमें स्थानीय स्तर पर भी निर्णय कुछ प्रदेश स्तर पर होते हैं, और स्थानीय स्तर पर जो निर्णय लिए जाते हैं ये जरूरी नहीं कि निर्णय लेने वाले बहुत परिपक्व हों, बहुत अच्छे हों, तो कभी कभी उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी गलत होते हैं, और उन गलत निर्णयों का परिणाम जो है समाज में प्रशासन की हादसा। वही एक निर्णय है प्रशासन ने पार्टी के कुछ नेताओं के साथ, कुछ नेताओं के साथ लिया है, और उस पर पार्टी के लोगों ने संज्ञान लिया है, उस पर उच्च अधिकारी से वार्ता भी की गई। वैसे शुभम जी को खुश होना चाहिए कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं, इसमें पार्टी के लोग भी कहीं अछूते नहीं है। शासन जो है वो त्याग कर रहा है, ये सबकी समझ में आ गया, और कौन कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है। साजिद भाई जहाँ किसान आंदोलन की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में ही काम कर रही है, और किसानों के हित में काम करने के सुख दुख के साथ 24 घंटे खड़ी, इसीलिए संसद के अंदर ये किसान बिल लाया गया है। रही आंदोलन की बात, तो ये किसान आंदोलन जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे किसान आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन अधिक मानते, जिस प्रकार का में चलाया जा रहा है उसमें आम किसान कम है, बाकी लोगों की उपस्थितियां ज्यादा हैं, और जानबूझ करके इस प्रकार का माहौल तैयार किया जा रहा है कि सरकार ने किसान बिल में काम नहीं। मैं समझता हूँ कि देश में किसानों के हित में इसके ज्यादा अच्छा नहीं, और अगर बात समझ गए आपकी, आती है तो बात समझ गए। जनता पार्टी राधेश्याम जी करेगी और आगे सबका साथ सबका विकास बनाई जा सकती है। जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग नजरबंद किए जा रहे हैं, इसलिए वो भी कह रहे हैं, टेस्ट ले रहे थे कि नजरबंदी में कैसा मजा आता है ना। तो सबका साथ सबका विकास ना। ठीक ठीक, हाँ बताइए, बढ़ाइए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिसिया के हमने कई नमूने देखे। एक तो आपने देखा, न्यूज आई थी, आपने सुना होगा, आप तो प्रेस में है, एक लड़की के मर्डर में आदमी को, एक आदमी को जेल भेज दिया, उसके भाई को उसके कपड़े बरामद हो गए, मारने वाला हथियार बरामद हो गया, उसको सजा हो गई, सब कुछ हो गया, बाद में वो लड़की जिंदा मिल गई। फर्रुखाबाद में एक मृत आदमी के ऊपर चुनाव के समय लग गया, उसमें जो है बूथ लुटने का खतरा था, एक विकलांग के ऊपर एक्ट लग गया। दरोगा जी की जल्दबाजी इतनी थी कि जब पिस्टल नहीं चली तो घूसे ठाए ठाए। तो पुलिसिया जल्दबाजी तो कभी कभी बहुत हो जाती है, विवेक तिवारी को डकैत समझ के एनकाउंटर कर दिया। दूसरी चीज,
दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात और विचार करने वाली बात, बोले भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी को एक खाते से, पार्टी फंड से इसको वेतन नहीं मिलता, पुलिस हमारे टैक्स के पैसे से नौकरी है और पुलिस का काम ये है कि समाज में अगर कोई अपराध हुआ, समाज में अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा तो उसको रोके, अपराध को रोके, नागरिकों की रक्षा करे, ना कि सरकार उन्हें अपने बुलेट प्रूफ की तरह प्रयोग करे। तो में सरकार की करने का मतलब ये नहीं होता है शासन उनके खिलाफ खड़ा हो जाए और सरकार का। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने उदाहरण दिया सबका साथ सबका विकास, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि जिस सरकार में कोई हो उसी सरकार की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हो। मान्यवर याद करिए, आप राजनीति में वरिष्ठ हैं और उम्र में भी वरिष्ठ हैं। जब आपातकाल लगा था तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेसी सांसद चंद्रशेखर जी को उसी रात में गिरफ्तार किया गया था। ऐसा नहीं है इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि वो कहीं न कहीं आपातकाल के विरोध में थे। तो निश्चित तौर पर आपको अगर नजरबंद किया, किसी न किसी कोने में किसान आंदोलन जरूर पनप रहा होगा और इसीलिए हम कहते हैं सरकार के मुखिया से कि हाकिम किसको नजरबंद करेगा, जहां तक नजर जाती है वहां तक लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, गौतम जी आवाज आ रही है? गौतम जी आवाज आ रही? सरकार से एक निवेदन, गौतम जी आवाज आ रही? तक लोग साजिद भाई बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी टाइम बोल रहा। डिपेंड हो। देखिए तो प्रभात भाई जी ने कहा है कि इतने दिन करना उचित नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभात भाई जी ने कहा है कि जो है सबका साथ सबका विकास, और जो है पुलिस जो है उस पे रिहर्सल कर रही थी कि वो देख रही थी कि सबके साथ कैसा सलूक किया जाता है, उसी तरीके से बीजेपी के साथियों के साथ वो सलूक करने जा रही है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये बिल्कुल सटीक जवाब नहीं है हम लोगों के लिए। भाई प्रभात जी, आपके जो हमारे साथी राधेश्याम जी बता रहे हैं बिल्कुल कि आपने कहीं ना कहीं मन बनाया होगा किसान आंदोलन में अपने को भागीदार बनाने के लिए। आप अपने किसान भाइयों के साथ आने के लिए आपने जरूर मन बनाया होगा और आपके साथियों ने मन बनाया होगा, जिसकी भनक सत्ता पक्ष को लगी होगी और सत्ता पक्ष ने आपको नजरबंद किया है। वैसे सत्ता पक्ष कोई वैसा कार्य नहीं कर रही है, सत्ता पक्ष तो देख के कार्य कर रही है कि विपक्ष के लोग कितने किसान आंदोलन में साथ जा रहे हैं, उन्हीं को नजरबंद कर रही है। आपके बीजेपी के साथियों को नजरबंद नहीं कर रही है, केवल उन्हीं को नजरबंद कर रही है जिससे उसे खतरा है कि हम सरकार हो सकती है और हमको हमारी सरकार में खतरा हो सकता है, इसलिए आपको नजरबंद किया जा रहा है। आप किसान के हक की खाने जा रहे थे ना, ये आप जो है देखिए भाई, देखिए मैं कहना चाहूंगा शाहिद भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी प्रोफेसर साहब ने अपनी पूरी बात रखी, उसी के साथ वो एक शब्द बोल गए वहां पे। प्रोफेसर साहब ने कहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जिन लोगों से तोड़फोड़ का खतरा है प्रशासन ने उनको नजरबंद किया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि जिनसे तोड़फोड़ का खतरा है, तो प्रभात जी पहले ये क्लियर करें कि भारतीय जनता पार्टी के दो लोगों की दोनों की अलग अलग राय है। क्या प्रभात जी से तोड़फोड़ का खतरा है सरकार को, जो इस वजह से उन्हें नजरबंद किया गया? अरे हमसे होगा तो हम तो बंद है। दूसरी बात कि प्रभात जी ने बड़ी खूबी से एक बात मानी है, मैं चाहता हूं ये बात भी जनता तक जानी चाहिए। प्रभात जी ने बोला है कि प्रशासन से गलती हो गई होगी, जो उनका नाम लिस्ट में आ गया। मैं प्रभात जी से पूछना चाहता हूं साहब, क्या जब प्रशासन से ब्यूरोक्रेट से गलती हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से गलती नहीं हो सकती है बिल बनाने में? जो उन्होंने किसान बिल बनाया है उसको भी तो गलती स्वीकार करिए साहब, उसमें भी तो गलती हो सकती है।
वो भी मानवीय चूक है। वो आप क्यों नहीं बोल पाते खुले मंच से साहब? क्यों आप जो है इस बात के लिए तैयार नहीं हो पाते? वहां पर मानवीय संवेदनाएं क्यों खत्म हो जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जबकि यहां पर आप कह रहे हैं कि भूल हो गई? कैसा कैसा नजरिया बना रखा है साहब? जब पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है, आपको दिख रहा है, आप उस पर जो है पर्दा डाल रहे हैं। अरे उन लोगों के लिए सोचिए जिनकी कोई गलती नहीं है और पुलिसिया तंत्र का शिकार होना पड़ रहा है। प्रभात जी, यहां पर अगर आप खुले मन से बात रखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी आपकी उस बात की प्रशंसा करूंगा कि वर्तमान सरकार में जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पूर्णतः करप्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से निष्काम हो चुकी है और किसी काम की नहीं रही है। केवल एक उत्पीड़न के तौर पर इस समय काम किया जा रहा है। हाँ, जल्दी से 1 मिनट बोलिए प्रभात जी, मैं समाप्त हो रहा। प्रभात जी बोल पाएंगे? ये प्रशासन से गलती की होता, अब तक उसके घर से बरामद हो गया और वो देश हो जाता। भाजपा के थे इसलिए प्रशासन जी ने जो विषय रखा, देखिए प्रशासनिक स्तर पर गलतियां हो सकती हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और उन गलतियों को अगर किसी ने गलती की है तो उसकी जांच होगी, उसमें जो भी गलत है वो ठीक है, गलत गलती की है तो सजा मिलेगी। उसको हम सही नहीं ठहराते। मुकेश जी समाप्त करिए, मुकेश जी समापन करिए। गलती की है तो सजा मिलेगी। जो की तरफ से हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्रवाई को करता नेटवर्क की खराबी के कारण हम बात नहीं सुन पा रहे डॉक्टर मुकेश जी की। आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यही समाप्त कर रहे हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के। आज की डिबेट में शामिल होने के लिए डॉक्टर मुकेश सिंह जी का, प्रभात अवस्थी जी का, शुभम तिवारी जी का, गौतम जी का, राधेश्याम जी का और साजिद अली का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जिन लोगों, उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।